उसने जैसे ही मुक्का मारा उस सिर के ऊपर, भीम का सिर समझ के, और वो सिर जो है ना तरबूज की तरह फट गया। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, ये भीम का सिर नहीं हो सकता, क्योंकि भीम महायोद्धा है। और दुर्योधन के मन में आई कि ये तो 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनका तुमने धोखे से सिर काट दिया, और भगवान कृष्ण बचाने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि तुम आज इस शिविर में मत सो, और उनकी जगह 5 पुत्रों को सुला दिया। देखिए, भगवान सहायता करते हैं, और विधि का कुछ भी विधान भोगना भी होता है। भगवान को सब क्रिया का पता था, फिर भी 5 पांडवों को उसने बचा लिया, और उनकी जगह जो 5 पुत्र द्रौपदी के सोए थे तो उनको धोखे से अश्वत्थामा ने मार दिया। और अश्वत्थामा को फिर द्रौपदी रोने लगी, 5 पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को जैसे ही पकड़ा और भीम ने कहा कि इसका सर काट दो, भगवान कृष्ण भी वही है, भगवान कृष्ण देख रहे हैं, बोलते कुछ नहीं, और कह रहे हैं भीम को कि जल्दी करो। लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया। द्रौपदी ने, देखिए ये है मातृशक्ति, 5 पुत्र जिसके मारे गए हैं, जो रो रही है और हत्यारा सामने है। तो द्रौपदी ने कहा कि ये गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र है, और इसकी माँ भी ऐसे ही रोएगी जैसे मैं रो रही हूँ, तो इसको मारना नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न इसलिए हुए कि द्रौपदी की महानता को देख करके। भीम ये कह रहा है कि इसको मार डालो, और युधिष्ठिर भी प्रसन्न हुए, क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्मराज थे, जो हो गया सो लौटाया नहीं जा सकता। अश्वत्थामा को मारने के बाद भी 5 पांडवों के पुत्र जीवित नहीं हो सकते। उस समय ये विवेक व्यक्ति में रहना चाहिए, तो द्रौपदी में ये विवेक था, और उसमें उसने कहा कि इसकी माँ भी रोएगी जैसे मैं रो रही हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, इसको छोड़ दो। और उसके माथे की जो मणि है वो जो है ना पांडवों ने निकाल ली, और आज भी कहते हैं अश्वत्थामा के माथे में वो घाव है, और श्राप भी उनको मिला था कि ये घाव जब तक अश्वत्थामा जीवित रहेंगे तब तक उनका जख्म हरा रहेगा, वो दुखता रहेगा, वो पीड़ा देता रहेगा। तो आज भी कहते हैं अश्वत्थामा के माथे में वो घाव आज भी ताजा है। बनारस में सिद्धि माता जी हुई है। सिद्धि माता सिद्ध योगिनी थी। योगिनी कैसी थी? एक साधारण औरत थी। वो अपने पति के साथ बनारस आई थी, और अनेक वर्ष पति के साथ उन्होंने भगवान विश्वनाथ का भजन किया। पति की मृत्यु के बाद भी कहते हैं कि 30 वर्ष वो गंगा जी में खड़ी होकर भगवान का भजन करती रही। और फिर ऐसी दिव्यता उनमें आई कि अनेक संत महापुरुष उनके पास आकर के सत्संग करने लगे, और वो दिव्य तपस्विनी हो गई। और कहते हैं कि उनके पास जो संत यहाँ से जा चुके हैं वो भी आकर के बैठ के सत्संग करते थे। तो अश्वत्थामा भी उनके पास आते थे, और वो ये कहते थे कि अश्वत्थामा का वो जख्म है आज भी हरा है, बड़ा कष्ट है। और सबसे वो अपने भक्तों को बोलती थी कि एक रुई में थोड़ी हल्दी और थोड़ा तेल लगा करके अश्वत्थामा के लिए तुम लोग अर्पित करो, ताकि उसका जो जख्म है वो कुछ ठीक हो, उसको दर्द से कुछ राहत महसूस हो। तो आज भी अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपया परशुरामस्य सप्तेते चिरंजीवी। आज भी अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम और मार्कंडेय अथास्तुभः, 8वें मार्कंडेय जी। ये 8 व्यक्ति आज भी महापुरुष आज भी विराजमान है, और अनेक भक्तों को दर्शन देते हैं। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और वो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मास्त्र में ये विशेषता होती है कि जिसके ऊपर चलाया जाता है उसको जड़ से नष्ट कर देता है। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है, और ब्रह्मास्त्र जिसके ऊपर छोड़ा जाए उसको समाप्त कर देता है। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में प्रहार किया। पांडवों के वंश में कौरव और
पांडवों का कोई पुत्र नहीं बचा। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, केवल एक अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक था और अश्वत्थामा ने उसके ऊपर भी प्रहार ब्रह्मास्त्र का किया। और भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने गर्भ में कहते हैं प्रवेश करके और अपनी गदा से उस बालक की रक्षा की। कुछ संत लोग कहते हैं कि चक्र से रक्षा की और कुछ गदा से। संत लोग सामंजस्य करते हैं कि गदा को इतनी तेजी से घुमाया कि ये पता नहीं लगा कि चक्र है या भगवान के हाथ में गदा है। तो परीक्षित ने जो है ना जन्म लेते ही चारों ओर देखा और पहचानने लगे कि वो कौन व्यक्ति, महापुरुष कौन है जिन्होंने मेरे को गर्भ के अंदर बचाया था। तो चारों ओर देखने के कारण इनका नाम हुआ परीक्षित। तो परीक्षित को जो भगवान ने गर्भ में ही बचाया था। और ये जो परीक्षित है, परीक्षित को 5 पांडवों ने अपना राज्य सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? क्योंकि अर्जुन गए और भगवान कृष्ण ने कहा था कि अब कलयुग आ गया है और मेरा जो कार्य था धरती पे जो भार कम करने का वो पूरा हो गया। अब मैं वन धाम जा रहा हूँ और तुम गोपियों को लेकर के तुम भी हस्तिनापुर चले जाना। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर ने भी समझाया था और संतों ने भी कि जब भगवान कृष्ण जाने लगे तो तुम उनसे हाथ मत मिलाना। तो गांडीव जो धनुष था वो धनुष भगवान ने उनकी तरफ हाथ किया सप्रेम, क्योंकि दोनों सखा भी थे, नर नारायण स्वरूप हैं और अंतिम विदाई का समय है। तो कहते कि अर्जुन ने अपना गांडीव उनकी तरफ कर दिया। उन्होंने उस धनुष के माध्यम से ही उनकी सारी जो ताकत थी वो खींच ली और भगवान ब्रह्मधाम गए हैं। अर्जुन दुखी हुए और गोपियों को साथ में लेकर के जब वो हस्तिनापुर की ओर लौटे तो कहते हैं भीलों ने उन गोपियों को लूट लिया और अर्जुन का वो धनुष कुछ नहीं कर सका, क्योंकि भगवान जब तक साथ थे तब तक ही अर्जुन के धनुष में वो ताकत थी। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान। तो समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता। तो कहते हैं कि संत लोग तो कहते हैं कि जो देवता लोग थे भगवान श्री कृष्ण का ये अंश थे, वही भील बन करके आए और गोपियों को भी सदगति की उन्होंने अपने साथ में ले गए। अर्जुन जो है दुखी मन से हस्तिनापुर में आते हैं और युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ है। युधिष्ठिर ने कई प्रश्न किए हैं, विचार करना। उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम दुखी क्यों हो? क्या तुमसे किसी गाय की हत्या हो गई है या किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया है या किसी अबला की तुम रक्षा नहीं कर सके? कि क्या अपराध तुमसे हुआ जो तुम इतना दुखी हो? तो भगवान के प्रेम भक्तों अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम से विदा हो गए। तो अब युधिष्ठिर ने जब ये बात सुनी, युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग आ गया है, हमें भी अब स्वर्ग की ओर चलना चाहिए। और 5 पांडव और द्रौपदी को साथ लिया और राजा परीक्षित को जो उनका पुत्र था उसको राज तिलक किया और स्वयं हिमालय की ओर वो प्रस्थान करते हैं। और प्रस्थान करते करते सबसे पहले द्रौपदी, आज भी स्वर्गाश्रम से ऊपर वो सीढ़ी बनी हुई है, स्वर्ग की सीढ़ी, वहां पे आज पर्वतारोही जाते हैं और उन सीढ़ियों में बर्फ से ढकी है वो, उस सीढ़ियों में वो जाते हैं, चढ़ करके देखते हैं। स्वर्ग की सीढ़ियां आज भी हिमालय में, आगे ऋषिकेश से ऊपर जाएंगे हम तो वो स्वर्ग की सीढ़ी आज भी है और उन सीढ़ियों से पांडव आगे गए हैं। और सबसे पहले द्रौपदी जो है ना, द्रौपदी गिरी बर्फ में। द्रौपदी ने देखा कि 4 और 5 जो पति हैं वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं और पलट कर भी नहीं देखा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया और कृष्ण के आशीर्वाद से द्रौपदी सबसे पहले बर्फ में गिरी और वहीं बर्फ में उन्होंने अपना शरीर छोड़
छोड़ दिया। धीरे धीरे चारों भाई गिरे, अंत में युधिष्ठिर बचते हैं। और युधिष्ठिर ही ऐसे थे जो सशरीर स्वर्ग में गए। विमान उनके लिए आया, उन्होंने उनके साथ एक कुत्ता था। उन्होंने कहा कि इस कुत्ते को भी जो इतने दूर मेरे साथ आया है, इसको भी इस विमान में बिठाओ। तो विमान के जो सेवक थे उन्होंने मना किया कि केवल स्वर्ग में केवल सत्पुरुष ही जा सकते हैं, अन्य प्राणियों की गति नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम अपना विमान ले जाओ और ये मेरे साथ ही जाएगा। तब जो है ना भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने दर्शन दिए कुत्ते के रूप में। धर्मराज ही थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से और जीवों के प्रति प्रेम से प्रसन्न हूँ। तब जाके युधिष्ठिर स्वर्ग में गए हैं और परीक्षित को राज्य दिया। बोले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान बैठने के साथ ही कुंभकारी की भी मुक्ति हो गई। बोले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ये भागवत महापुराण सत्य फलदायी है। सत्य फलदायी क्या है? शास्त्र कहता है और अनुभव भी है कि किसी एक कामना को लेके इसका पाठ कर लिया जाए तो वो कामना पूरी हो जाती है। और एक बार मेरे पास फोन आया था एक साथी का कि उनका जो भांजा है वो आया हुआ था मामा के यहाँ और ट्रैक्टर उसने चलाया और पड़ोसियों का एक बच्चा ट्रैक्टर में बैठा और पहिए के नीचे आके मर गया। इसके बाद उसका फोन आया कि अब ये मुकदमा बढ़ेगा, कैसे मुक्त हो। मैंने कहा भागवत का पाठ तुम करवाओ। और उसके परिणाम स्वरूप जो है ना पंचायत हुई और ये मान लिया कि कोई गलती नहीं है, बच्चा पीछे से बिना बताए चढ़ गया था और वो जो है उस दोष से मुक्त हो गया। एक लड़का है मेरा ही शिष्य है, शास्त्री की हुई उसने, और दिल्ली में वो अध्यापक है। उसके कोई संतान नहीं थी। वो आया, गुरुजी संतान नहीं है। मैंने कहा कि संतान के उद्देश्य लेके तुम खुद श्रीमद् भागवत का एक पाठ कर दो। बोले गुरुजी ग्रंथ तो नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ये ग्रंथ मेरे पास से ले जाओ और एक पाठ तुम नियमित जितने दिन में पूरा हो। 7 दिन की भी कोई बंदिश नहीं थी, चाहे महीना लगे 2 महीने लगे, तुम रोज कुछ अध्याय करना। और उन्होंने श्रीमद् भागवत का पाठ किया, निष्ठा से खुद ही किया, क्योंकि वो शास्त्री है, संस्कृत पढ़ना उन्हें आता है। और जब वो देने आया तो 2 पाठ उसने किए। देखिए चमत्कार, देखिए 2 लड़के उसको जुड़वा हुए। उसने एक पाठ किया फिर दूसरा भी कर दिया। फिर वो जब बधाई उसने फोन पे दी और ग्रंथ को लेकर के आया तो उसने कहा गुरुजी आपने एक पाठ कहा था, मैंने 2 पाठ कर दिए और 2 पाठ करने से जुड़वा लड़के उसको हुए। तो ये सत्य शुभ फल प्रदान करने वाला है श्रीमद् भागवत। तो उस धुंधुकारी की मुक्ति हुई और प्रेतात्मा की शांति के लिए आज भी श्रीमद् भागवत पुराण विभिन्न तीर्थों पर आयोजित किया जाता है। इससे कहते हैं प्रेतत्व मुक्ति हो जाती है। अनेक ऐसे प्राणी हैं जो एक्सीडेंट में या जहर पी करके या जल में डूब के या आत्महत्या करने से, आत्महत्या के बाद कहते हैं जीवात्मा बेसुध हो जाती है। उसको ज्ञान ही नहीं है कि वो कहाँ पड़ा है, क्या अवस्था है। तो अनेक वर्ष बीत जाते हैं। तो ये सत्कर्म करने से, श्रीमद् भागवत आदि की कथा से जीवात्मा जो बेसुध पड़ी है उसको होश आ जाता है और उसको भगवान जनार्दन मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इन कथाओं का आयोजन आजकल नैमित्तिक हो गया है, यानी कि किसी उद्देश्य को लेके ही हो रहा है। हमारा तो ये दायित्व बनता है कि ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए भी हम इन कथाओं का आयोजन करें। केवल उद्देश्य को लेके नहीं, अपना मतलब निकालने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भी इन कथाओं का आयोजन हम कर सकते हैं। तीसरा जो आयोजन है वो परीक्षित, राजा परीक्षित का नाम आप जानते होंगे। परीक्षित की जो मूल कथा है, परीक्षित
पांडवों में, कौरव और पांडवों में एकमात्र जो बचे थे वो राजा परीक्षित थे। महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध के बाद कहते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांडवों के धोखे में मार दिया। दुर्योधन युद्ध के मैदान में जंघाएं टूटी हुई है, रात के समय अश्वत्थामा गए, 5 बालकों के सिर लेके गए और खुश हो रहे थे कि मैंने 5 पांडवों की हत्या कर दी। तो कहते हैं दुर्योधन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, 5 पांडव महाबली हैं और तुम उनको नहीं मार सकते, कि तुम मुझे भीम का सिर एक बार दे। तो भीम का सिर जब दिया और दुर्योधन ने, कहते हैं देखो कितने महारथी होते थे, जांघें टूटी हुई है, मरने के नजदीक है, फिर भी क्रोध इतना है दुर्योधन में कि उसने जैसे ही मुक्का मारा उस सिर के ऊपर, भीम का सिर समझ के, और वो सिर जो है ना तरबूज की तरह फट गया। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, ये भीम का सिर नहीं हो सकता, क्योंकि भीम महायोद्धा है। और दुर्योधन के मन में आई कि ये तो 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनका तुमने धोखे से सिर काट दिया, और भगवान कृष्ण बचाने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि तुम आज इस शिविर में मत सो, और उनकी जगह 5 पुत्रों को सुला दिया। देखिए भगवान सहायता करते हैं और विधि का कुछ भी विधान भोगना भी होता है। भगवान को सब क्रिया का पता था, फिर भी 5 पांडवों को उसने बचा लिया, और उनकी जगह जो 5 पुत्र द्रौपदी के सोए थे तो उनको धोखे से अश्वत्थामा ने मार दिया। और अश्वत्थामा को फिर द्रौपदी रोने लगी, 5 पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को जैसे ही पकड़ा और भीम ने कहा कि इसका सर काट दो, भगवान कृष्ण भी वही है, भगवान कृष्ण देख रहे हैं, बोलते कुछ नहीं और कह रहे हैं भीम को कि जल्दी करो, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया। द्रौपदी ने, देखिए ये है मातृशक्ति, 5 पुत्र जिसके मारे गए हैं, जो रो रही है और हत्यारा सामने है। तो द्रौपदी ने कहा कि ये गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र है, और इसकी माँ भी ऐसे ही रोएगी जैसे मैं रो रही हूँ, तो इसको मारना नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न इसलिए हुए कि द्रौपदी की महानता को देख करके। भीम ये कह रहा है कि इसको मार डालो, और युधिष्ठिर भी प्रसन्न हुए, क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्मराज थे, जो हो गया सो लौटाया नहीं जा सकता। अश्वत्थामा को मारने के बाद भी 5 पांडवों के पुत्र जीवित नहीं हो सकते। उस समय ये विवेक व्यक्ति में रहना चाहिए, तो द्रौपदी में ये विवेक था, और उसमें उसने कहा कि इसकी माँ भी रोएगी जैसे मैं रो रही हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, इसको छोड़ दो। और उसके माथे की जो मणि है वो जो है ना पांडवों ने निकाल ली, और आज भी कहते हैं अश्वत्थामा के माथे में वो घाव है, और श्राप भी उनको मिला था कि ये घाव जब तक अश्वत्थामा जीवित रहेंगे तब तक उनका जख्म हरा रहेगा, वो दुखता रहेगा, वो पीड़ा देता रहेगा। तो आज भी कहते हैं अश्वत्थामा के माथे में वो घाव आज भी ताजा है। बनारस में सिद्धि माता जी हुई है। सिद्धि माता सिद्ध योगिनी थी। योगिनी कैसी थी? एक साधारण औरत थी। वो अपने पति के साथ बनारस आई थी और अनेक वर्ष पति के साथ उन्होंने भगवान विश्वनाथ का भजन किया। पति की मृत्यु के बाद भी कहते हैं कि 30 वर्ष वो गंगा जी में खड़ी होकर भगवान का भजन करती रही। और फिर ऐसी दिव्यता उनमें आई कि अनेक संत महापुरुष उनके पास आकर के सत्संग करने लगे और वो दिव्य तपस्विनी हो गई। और कहते हैं कि उनके पास जो संत यहाँ से जा चुके हैं वो भी आकर के बैठ के सत्संग करते थे। तो अश्वत्थामा भी उनके पास आते थे और वो ये कहती थी कि अश्वत्थामा का वो जख्म है आज भी हरा है, बड़ा कष्ट है। और सबसे वो अपने भक्तों को बोलती थी कि एक रुई में थोड़ी हल्दी और थोड़ा तेल लगा करके अश्वत्थामा के लिए तुम लोग अर्पित करो ताकि उसका जो जख्म है वो
कुछ ठीक हो, उसको दर्द से कुछ राहत महसूस हो। तो आज भी अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांस विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तेते चिरंजीवी। आज भी अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम और मार्कंडेय यथास्थान है। 8वें मार्कंडेय जी। ये 8 व्यक्ति आज भी महापुरुष आज भी विराजमान है और अनेक भक्तों को दर्शन देते हैं। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और वो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मास्त्र में ये विशेषता होती है कि जिसके ऊपर चलाया जाता है उसको जड़ से नष्ट कर देता है। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है और ब्रह्मास्त्र जिसके ऊपर छोड़ा जाए उसको समाप्त कर देता है। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में प्रहार किया। पांडवों के वंश में कौरव और पांडवों का कोई पुत्र नहीं बचा। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। केवल एक अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक था और अश्वत्थामा ने उसके ऊपर भी प्रहार ब्रह्मास्त्र का किया। और भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने गर्भ में कहते हैं प्रवेश करके और अपनी गदा से उस बालक की रक्षा की। कुछ संत लोग कहते हैं कि चक्र से रक्षा की और कुछ गदा से। संत लोग सामंजस्य करते हैं कि गदा को इतनी तेजी से घुमाया कि ये पता नहीं लगा कि चक्र है या भगवान के हाथ में गदा है। तो परीक्षित ने जो है ना जन्म लेते ही चारों को देखा और पहचानने लगे कि वो कौन व्यक्ति, महापुरुष कौन है जिन्होंने मेरे को गर्भ के अंदर बचाया था। तो चारों को देखने के कारण इनका नाम हुआ परीक्षित। तो परीक्षित को जो भगवान ने गर्भ में ही बचाया था। और ये जो परीक्षित है, परीक्षित को 5 पांडवों ने अपना राज्य सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? क्योंकि अर्जुन गए और भगवान कृष्ण ने कहा था कि अब कलयुग आ गया है और मेरा जो कार्य था धरती पे जो लगे तो तुम उनसे हाथ मत मिलाना। तो गांडीव जो धनुष था वो धनुष भगवान ने उनकी तरफ हाथ किया सप्रेम, क्योंकि दोनों सखा भी थे, नर नारायण स्वरूप हैं और अंतिम विदाई का समय है। तो कहते कि अर्जुन ने अपना गांडीव उनकी तरफ कर दिया। उन्होंने उस धनुष के माध्यम से इनकी सारी जो ताकत थी वो खींच ली और भगवान ब्रह्मधाम गए हैं। अर्जुन दुखी हुए और गोपियों को साथ में लेकर के जब वो हस्तिनापुर की ओर लौटे तो कहते हैं भीलों ने उन गोपियों को लूट लिया और अर्जुन का वो धनुष कुछ नहीं कर सका, क्योंकि भगवान जब तक साथ थे तब तक ही अर्जुन के धनुष में वो ताकत थी। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। तो समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता। तो कहते हैं कि संत लोग तो कहते हैं कि जो देवता लोग थे भगवान श्री कृष्ण का ये अंश थे, वही भील बन करके आए और गोपियों को भी सदगति की उन्होंने अपने साथ में ले गए। अर्जुन जो है दुखी मन से हस्तिनापुर में आते हैं और युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ है। युधिष्ठिर ने कई प्रश्न किए हैं, विचार करना। उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम दुखी क्यों हो? क्या तुमसे किसी गाय की हत्या हो गई है या किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया है या किसी अबला की तुम रक्षा नहीं कर सके? कि क्या अपराध तुमसे हुआ जो तुम इतना दुखी हो? तो भगवान के प्रेम भक्त अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम से विदा हो गए। तो अब युधिष्ठिर ने जब ये बात सुनी, युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग आ गया है, हमें भी अब स्वर्ग की ओर चलना चाहिए। और 5 पांडव और द्रौपदी को साथ लिया और राजा परीक्षित को जो उनका पुत्र था उसको राज तिलक किया और स्वयं हिमालय की ओर वो प्रस्थान करते हैं। और प्रस्थान करते करते सबसे पहले द्रौपदी
आज भी स्वर्गाश्रम से ऊपर वो सीढ़ी बनी हुई है, स्वर्ग की सीढ़ी। वहां पे आज पर्वतारोही जाते हैं और उन सीढ़ियों में बर्फ से ढकी है वो, उस सीढ़ियों में वो जाते हैं, चढ़ करके देखते हैं। स्वर्ग की सीढ़ियाँ आज भी हिमालय में, आगे ऋषिकेश से ऊपर जाएंगे हम तो वो स्वर्ग की सीढ़ी आज भी है। और उन सीढ़ियों से पांडव आगे गए हैं। और सबसे पहले द्रौपदी जो है ना, द्रौपदी गिरी बर्फ में। द्रौपदी ने देखा कि चारों पांचों जो पति हैं वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं और पलट कर भी नहीं देखा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया और कृष्ण के आशीर्वाद से द्रौपदी सबसे पहले बर्फ में गिरी और वहीं बर्फ में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। धीरे धीरे चारों भाई गिरे, अंत में युधिष्ठिर बचते हैं। और युधिष्ठिर ही ऐसे थे जो सशरीर स्वर्ग में गए। विमान उनके लिए आया, उन्होंने उनके साथ एक कुत्ता था। उन्होंने कहा कि इस कुत्ते को भी जो इतनी दूर मेरे साथ आया है, इसको भी इस विमान में बिठाओ। तो विमान के जो सेवक थे उन्होंने मना किया कि केवल स्वर्ग में केवल सत्पुरुष ही जा सकते हैं, अन्य प्राणियों की गति नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम अपना विमान ले जाओ और ये मेरे साथ ही जाएगा। तब जो है ना भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने दर्शन दिए कुत्ते के रूप में। धर्मराज ही थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से और जीवों के प्रति प्रेम से प्रसन्न हूँ। तब जाके युधिष्ठिर स्वर्ग में गए हैं और परीक्षित को राज्य दिया। बोले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान ने। मत बीज विघ्न के भोर बंदे, मत बीज विघ्न के भोर बंदे,
एक निष्ठ राजा थे और उन्होंने ये प्रण किया कि मेरे जो दादा थे पांचों पांडव वो कलयुग से डर करके चले गए, लेकिन मैं अपने राज्य में कलयुग की दाल नहीं गलने दूंगा। अच्छा प्रण था उनका। और एक बार वो शिकार के लिए गए तो एक आश्चर्य देखा उन्होंने कि एक काला व्यक्ति है और एक बैल के 3 टांगे उसने तोड़ दी हुई और बड़ी निर्दयता के साथ उसकी पिटाई कर रहा है। परीक्षित ने सावधान किया कि सावधान कि तुम कौन हो और मेरे राज्य में ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। धर्म का स्वरूप है बैल और तुम उसको पीट रहे हो। तो उस पुरुष के साथ राजा परीक्षित का कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में वो व्यक्ति जो है हार जाता है और उसने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मैं कलयुग हूं, कि राजन आप राजा हैं और आपने मुझे जीत लिया है, लेकिन ये समय मेरा है और मेरे समय को देखते हुए ही आपके जो दादा थे पांचों पांडव वो चले गए हैं और ये समय 4,32,000 वर्ष का जो समय हो कलयुग का। और कलयुग की क्या क्या विशेषताएं होंगी भागवत के शुरू में ही लिखी हुई है कि तीर्थों का सार चला जाएगा, तीर्थों पे लोग दिखावा यात्रा लोग दिखावे के लिए करेंगे। और आज ऐसा ही हो रहा है, पिकनिक मनाने के लिए लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। मठों में जो महंत बने हुए हैं वो भी पेट गुजारा करने के लिए ही संपत्ति को जोड़ेंगे और आज ऐसा ही हो रहा है। एक डेरे में भी पहले बहुत जमीन डेरे के नाम होती थी, गांव में डेरे थे और उसमें 40, 50, 100 एकड़ जमीन है। अब डेरे में भी जो महंत हैं वो ये सोचते हैं कि सारी सुख सुविधाएं हो, गाड़ी हो, गनमैन हो, तो संत को निर्भयता होनी चाहिए, संत वैरागी होना चाहिए। तो ये भागवत में लिखा है कि मठों का भी जो सार है वो समाप्त हो जाएगा, पाखंडी लोग मठों में बैठ जाएंगे आकर के, तीर्थ यात्राओं का सार भी चला जाएगा। ये सब कलयुग के कारण होगा। तो कलयुग ने हाथ जोड़े और बोले कि मेरा समय है, आपके राज्य से मैं कहाँ जाऊंगा, तो मुझे भी कुछ ऐसा स्थान बताएं कि मैं भी अपना गुजारा कर सकूं। तो परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई गुण भी है, इसने कहा कि मेरे अंदर गुण भी है। संत ऐसा बताते हैं कि कलयुग बोला कि पहले हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी भगवान के दर्शन दुर्लभ थे, लेकिन कलयुग में कोई 2.5 घड़ी भी यदि सच्चे मन से ईश्वर का भजन करेगा तो उसको भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और दूसरा गुण बताया कलयुग ने अपने अंदर कि मेरे समय में यदि व्यक्ति अच्छा काम सोचेगा कर नहीं पाएगा। कई बार ऐसा होता है हम अच्छा सोच लेते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं होती तो उस काम को हम कर नहीं पाते। तो परीक्षित को कलयुग बताते हैं कि अच्छा सोचने से भी अच्छा फल मिलेगा और बुरा काम करने से बुरा फल मिलेगा। तो ये विशेषता कलयुग ने बताई। तो परीक्षित ने सोचा कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे और अच्छा सोचेगा व्यक्ति तो भी अच्छा फल उसको मिलेगा। तो इसको कुछ स्थान दे देने चाहिए। लेकिन ये कलयुग है तो उन्होंने कहा कि जहाँ शराबी शराब पीते हो, शराब खाने में तुम रह सकते हो, जहाँ जुआरी जुआ खेलते हो वहाँ रह सकते हो, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता हो वहाँ तुम रह सकते हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। तो कलयुग ने कहा कि महाराज एक तो अच्छा स्थान आप मुझे बता दें। आपने सारी जगह ऐसी बताई है जहाँ शराबी बैठते हो, जुआ खेलते हो, लड़ाई झगड़े हो, जिस घर में वहां तुम रह सकते हो। तो परीक्षित ने कहा कि तुम सोने में भी रह सकते हो,
सोने का स्थान भी दे दिया कि जो अन्याय से उत्पन्न जो संपत्ति है उस सोने में भी तुम रह सकते हो। कलयुग का मौका मिल गया। देखिए, दुष्ट व्यक्ति को थोड़ी जगह बता दे, थोड़ा स्थान दे दे तो फिर वो सिर पे चढ़ के बैठ जाता है, धीरे धीरे पता नहीं लगता उसका। थोड़ा अधिकार दे दे तो वो सिर के ऊपर बैठना शुरू हो जाता है। तो कलयुग ने भी राजा परीक्षित के सर में जो सोने का मुकुट था, उस मुकुट में वो प्रवेश कर गए। उन्होंने देख लिया, और वो मुकुट जो है ऐसा कहते हैं कि जरासंध का मुकुट था। पांचों पांडवों ने जब जरासंध को मारा तो उसके खजाने से जो सोना लेके आए थे, वो उस सोने के आभूषणों में ही वो मुकुट था, और वो मुकुट जरासंध का था। अन्याय से एकत्रित था वो धन। तो धन में भी जो है ना सोना, और उस मुकुट को राजा परीक्षित ने उसी दिन पहना था, ये सोच के कि देखो मेरे दादा परदादा मेरे लिए क्या छोड़ गए हैं। जैसे ही उन्होंने खजाना खोला तो मुकुट मिल गया, और मुकुट सिर के ऊपर रखा तो ये लगा कि तो मेरे सिर पे सही लग रहा है। और वो पहन करके उस शिकार के लिए उसी दिन आए थे, और कहते हैं उसमें वो कलयुग का प्रवेश हो गया। राजा की बुद्धि जो है भ्रमित हो गई। राजा को प्यास लगी, और समीक ऋषि का आश्रम था। ऋषि तपस्या में बैठे हैं, आंखें बंद हैं। परीक्षित ने पानी के लिए ऋषि को कहा, समीक ऋषि ने आंखें नहीं खोली। और फिर राजा परीक्षित ने कहा कि देखो कितना पाखंडी है, राजा द्वार पे आया है और ये पानी की भी नहीं पूछ रहा। तो ऐसा कहते हैं कि क्रोध में आकर के राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प वहां पड़ा था, उस सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाया और समीक ऋषि के गले में वो सर्प डाल दिया। अब ऋषि समाधि में है, उनको कुछ पता नहीं। उनका पुत्र जब बाहर से आया, श्रृंगी ऋषि, उसने देखा कि तुम्हारे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प किसने डाला, और क्रोध में आके उन्होंने श्राप दिया कि जिसने भी ये काम किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प जो है उसको काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान के प्रिय भक्तों, भागवत कथा के आरंभ में 2 चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि भागवत कथा में राजा परीक्षित अश्रद्धा में आ गए थे, उनकी श्रद्धा डिग गई और उन्होंने ऋषि को पाखंडी कहा, और पाखंडी कहने से श्रद्धा से जब वो श्रद्धा विहीन हो गए, श्रद्धा उनके मन में कम हुई, तो कलयुग का प्रकोप हो गया। तो आप लोग भी श्रद्धा को कम ना होने दें। धर्म और कर्म में ये लगे आपको कि ये दिखावा कर रहा है, तो भी हमें मजाक नहीं करना चाहिए। जितना कर रहा है, जैसा कर रहा है, उचित है। और कोई व्यक्ति हमसे आके सलाह ले तो हम उसको नेक सलाह दे सकते हैं, और दूसरे के धार्मिक क्रियाओं का हम मजाक ना करें। तो श्रद्धा हमारे अंदर रहनी चाहिए। दूसरी, इस कथा के आरंभ की विशेषता बनी कि जिस सर्प उसने ऋषि के गले में डाला, तो जो बोएगा वही पाएगा, वो तेरा किया आगे आएगा। सर्प डाला तो सर्प ही मिला परीक्षित को। क्या श्राप मिला कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाम का सर्प काट लेगा। वो साधारण सर्प था जो गले में डाला था, और जो मिला वो कई गुना बड़ा होके मिला। तक्षक तो सर्पों का राजा है। तो एक छोटे से कर्म के, बुरे कर्म का फल बड़ा भारी मिला कि तुझे सर्प ही मिलेगा। अब जब समीक ऋषि ने आंखें खोली, उसने कहा कि तो बड़ा भारी श्राप तुमने दे दिया, राजा का इतना बड़ा अपराध नहीं था। तो ऋषि में शांति है, और ऋषि के पुत्र में शांति नहीं है। इनके समय और उम्र बिताने पर धीरे धीरे ये तजुर्बा बढ़ता है।
तो समीक ऋषि ने कहा कि जाओ राजा को खबर भिजवा दो कि ये श्राप तुम्हें प्राप्त हो गया है और इसका कोई उपाय हो सकता है तो तुम करो। तो कहते हैं परीक्षित को जब ये पता लगा तो उसने ऋषि पे कोई क्रोध नहीं आया और उसने माना कि ये मेरी उम्र इतनी ही थी और 7 दिन जो बचे हैं 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। श्राप भी लगते हैं, आज भी लगते हैं। कोई किसी को गाली दे दे तो पूरा दिन मन दुखी रहता है। तो आज समय कलयुग है, व्यक्ति तपस्वी नहीं रहे इसलिए उनके शाप लगते हैं, कम असर करते हैं, लेकिन मन में एक दुख तो रहता है कि उसने मुझे ऐसा कहा। और आज कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति पीठ थपथपाए और शाबाशी दे दे तो ये मन में रहता है कि आज तो मैंने अच्छा काम किया और उसने मेरी बड़ाई करी, शाबाशी मेरे को प्राप्त हो गई। तो वरदान भी लगता है और श्राप भी लगता है। समय के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से आज भी वो अपना असर रखते हैं। तो जब राजा को ये पता लगा, राजा तक सूचना पहुंची 7 दिन में तक्षक नाम का सर्प तुम्हें डस लेगा, तो वो बड़े दुखी हुए और उपाय जब पूछा तो ऋषियों ने श्रीमद् भागवत की कथा का ही नाम लिया कि 7 दिन है, 7 दिनों में 7 भागवत में 7 जो है ना 7 दिनों के 7 विश्राम है। एक विश्राम प्रतिदिन निश्चित मूल पाठ हो और वो कथा निश्चित रूप से सुनी जाए। इस क्रम से 7 दिनों में श्रीमद् भागवत पुराण पूरा होता है। और सुखदेव जी उस कथा के कथा व्यास बने और सुखदेव जी जब कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ पे बैठे तो सामने अनेक ऋषि मुनि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, परशुराम, स्वयं वेदव्यास जी, जितने भी ऋषि हैं सब आकर के कथा सुनने के लिए बैठे। और राजा परीक्षित जो है कथा के मुख्य श्रोता बने। और 7 दिनों में ये कथा आरंभ हुई। प्रथम दिवस में ये आयोजन मृत्यु की तैयारी कैसे करें, जैसे राजा परीक्षित को चिंता इस बात की नहीं थी कि तुम्हें श्राप मिला है, चिंता इस बात की थी कि सदगति कैसे हो। और उनको चिंता कलयुग के प्राणियों की भी थी। देखिए वो महापुरुष थे, हमारे लिए वो उपदेश देते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो इसलिए मृत्यु की भी तैयारी करनी होती है। अच्छे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु शांति से होती है, भगवान का भजन कीर्तन हो और घर में प्राण निकले, किसी तीर्थ में निकले, वो सबसे उत्तम माना गया है। हॉस्पिटल में और वो भी सुइयों से बंधे हुए, ग्लूकोज लगी हुई है, तो वो कोई मृत्यु नहीं कहलाती। और अंतिम समय में विशेष सावधानी है कि शांति रहनी चाहिए, भगवान का गुणगान हो और ज्यादा परेशान मरने वाले को ना किया जाए। बहुत बार पूछते हैं कि दादाजी आई है लड़की, देखो इसकी ओर, इसको पहचानते हो, ऐसा पूछते हैं ना। तो ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। सारी उम्र पहचानने में गई, अंतिम समय में तो ये उपदेश करो कि आप भगवान की ओर ध्यान करें, भगवान का भजन करें, क्योंकि अंतमति सो गति। अंतिम समय में व्यक्ति जो सोच के जाएगा, सोचता हुआ जाएगा, वही उसकी गति होगी। तो अंतिम समय में भगवान ने तो गीता में कह दिया कि त्यजन्ति अन्ते कलेवरम, जो मेरा स्मरण करते हुए प्राण छोड़ते हैं वो सीधे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अंतिम समय में किसको भगवान का नाम याद आता है? जिसने सारी उम्र नाम नहीं लिया वो अंतिम समय में क्या याद करेगा भगवान को? तो इसके लिए सारी उम्र भगवान का नाम लेने की आदत डालनी पड़ेगी, तब अंतिम समय में भगवान याद दिलवाएंगे तुमको। तो ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन
परमात्मा बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। दिनों में 7 भागवत में 7 जो है ना 7 दिनों के 7 विश्राम है। एक विश्राम प्रतिदिन निश्चित मूल पाठ हो और वो कथा निश्चित रूप से सुनी जाए। इस क्रम से 7 दिनों में श्रीमद् भागवत पुराण पूरा होता है। और सुखदेव जी उस कथा के कथा व्यास बने और सुखदेव जी जब कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ पे बैठे तो सामने अनेक ऋषि मुनि कश्यप अत्रि भरद्वाज विश्वामित्र गौतम जमदग्नि परशुराम स्वयं वेदव्यास जी जितने भी ऋषि हैं सब आकर के कथा सुनने के लिए बैठे। और राजा परीक्षित जो है कथा के मुख्य श्रोता बने। और 7 दिनों में ये कथा आरंभ हुई। प्रथम दिवस में ये आयोजन मृत्यु की तैयारी कैसे करें। जैसे राजा परीक्षित को चिंता इस बात की नहीं थी कि तुम्हें श्राप मिला है, चिंता इस बात की थी कि सदगति कैसे हो। और उनको चिंता कलयुग के प्राणियों की भी थी। देखिए वो महापुरुष थे, हमारे लिए वो उपदेश देते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो इसलिए मृत्यु की भी तैयारी करनी होती है। अच्छे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु शांति से होती है, भगवान का भजन कीर्तन हो और घर में प्राण निकले, किसी तीर्थ पे निकले, वो सबसे उत्तम माना गया है। हॉस्पिटल में और वो भी सुइयों से बंधे हुए ग्लूकोज लगी हुई है तो वो कोई मृत्यु नहीं कहलाती। और अंतिम समय में विशेष सावधानी है कि शांति रहनी चाहिए, भगवान का गुणगान हो और ज्यादा परेशान मरने वाले को ना किया जाए। बहुत बार पूछते हैं कि दादाजी आई है लड़की, देखो इसकी ओर, इसको पहचानते हो, ऐसा पूछते हैं ना। तो ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। सारी उम्र पहचानने में गई, अंतिम समय में तो ये उपदेश करो कि आप भगवान की ओर ध्यान करें, भगवान का भजन करें, क्योंकि अंतमति सो गति। अंतिम समय में व्यक्ति जो सोच के जाएगा, सोचता हुआ जाएगा, वही उसकी गति होगी। तो अंतिम समय में भगवान ने तो गीता में कह दिया कि त्यजन्ति अन्ते कलेवरम, जो मेरा स्मरण करते हुए प्राण छोड़ते हैं वो सीधे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अंतिम समय में किसको भगवान का नाम याद आता है? जिसने सारी उम्र नाम नहीं लिया वो अंतिम समय में क्या याद करेगा भगवान को? तो इसके लिए सारी उम्र भगवान का नाम लेने की आदत डालनी पड़ेगी, तब अंतिम समय में भगवान याद दिलवाएंगे तुमको। तो ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी।
बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो राजा परीक्षित ने कथा सुखदेव जी के मुख से सुनी
और इस कथा में उपकथा है कि नैमिषारण्य में ब्रह्म सत्र है, शौनकादि जो ऋषि है सूत जी से प्रश्न पूछते हैं, वहां भी इसी कथा का वर्णन है। नैमिषारण्य जो है सत्र जो है वहां चलते रहते हैं। यज्ञ और सत्र में अंतर बताया है कि जहां एक ही यजमान हो वो यज्ञ होता है, और जहां अनेक यजमान बदल बदल के आते रहे वो सत्र होता है। तो नैमिषारण्य में समस्त पुराणों का पाठ हुआ है। श्रीमद् भागवत की कथा भी वहां गाई गई है। तो इस कथा में भगवान के 24 अवतारों का विशेष रूप से वर्णन है, जिनके सुन लेने के बाद व्यक्ति जो है ना वृंदावन चला जाता है और फिर लौट करके नहीं आता। वृंदावन है क्या? वृंदावन भक्ति का आश्रय स्थल है। व्यक्ति की आत्मा जब भक्ति में डूब जाती है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और यही वृंदावन जाना है और लौट के ना आना है। बाकियों को तो डर लगेगा कि लौट के नहीं आएंगे तो क्या होगा, सखी वृंदावन जाऊंगी ना लौट के आऊंगी। घर का मालिक बाहर से जब घर आता है, आते ही बच्चों से पूछता है, जब घर वाले दिखाई ना दे तो क्या पूछता है, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? आते ही भगवान के दर्शन करने चाहिए। घर में जो ठाकुर जी बैठा रखे हैं, जो पूजा पाठ की जगह है, कई दिनों बाद घर में आए हो और चाहे सुबह के निकले हुए शाम को आए हो, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या बनता है, जा करके ठाकुर जी के दर्शन करें और उनका धन्यवाद करें। और अब तो सीधा पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई, नहीं दिख रही, तो ना लौट के आओगी। ये आत्मा जो कहती है, जब भक्ति रस में आत्मा डूब जाती है, और भक्ति रस ही वृंदावन है, क्योंकि भक्ति यत्र नृत्यति, भागवत कहते हैं कि वहां पे भक्ति जवान है, भक्ति नाचती है आज भी वृंदावन में। तो वृंदावन जो है वो भक्ति का आश्रय स्थल है, और भक्ति में जब आत्मा डूब जाती है, वो लौट के ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गम नहीं है। हम जीव को याद करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और जीव की लंबी यात्रा है। इस कथा में सुखदेव जी 24 अवतारों की कथा कहते हैं, और ये जो कथा प्रसंग है ये कैसे काम करता है। रामपुर के एक राजा थे, नवाब। वो राजा जो बीमार हुए तो कहते हैं कि जितने वैद्य थे सबको धीरे धीरे आजमाया गया, किसी की दवाई नहीं लगी। राजा बिल्कुल बोल नहीं सकते थे, जीभ उठनी बंद हो गई थी। पूरे नगर में, पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो राजा को ठीक करेगा उसको आधा राज्य दे दिया जाएगा। तो एक रामलाल नाम का वैद्य, वो वैद्य आया, उसने राजा की नब्ज देखी और उसने ये दावा किया कि ये बताओ, दवाई खिला करके राजा को ठीक करना है या दवाई दिखा करके? मेरे पास दोनों तरीके हैं, मैं दवाई दिखा करके भी राजा को ठीक कर सकता हूँ और दवाई खिला करके भी। बाकी जो मंत्री लोग थे और वैद्य भी बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि देखो कितना अहंकारी है, हम लोगों ने कोशिश कर ली, राजा ठीक नहीं हो पाए, तो ये कैसे ठीक कर देगा, और वो भी बिना खिलाए, केवल दवाई दिखा करके। तो सबने कहा कि अब जब देखना ही है चमत्कार, तो दवाई दिखा करके ही तुम राजा को ठीक कर दो। उसने कहा ठीक है, और उसने आदेश दिया कि 5 किलो नींबू ले आओ। और नींबू ले आए गए। राजा के पास कोई कमी थी नहीं, तुरंत मंत्रियों ने व्यवस्था करी, और उत्तम, बहुत उत्तम क्वालिटी के जो नींबू हैं। और रामलाल उस वैद्य ने राजा के मुंह के पास वो नींबू किया, और नींबू को धीरे धीरे काटना शुरू किया। अब नींबू के काटने से नींबू की जो खुशबू है